हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसका अध्याय हमने 3 अध्याय हमने उसमें से पढ़ लिए। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 का है, अध्याय चौथा है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। वस्त्र और आभूषण, इनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो राजस्थान में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, वस्त्रों के बारे में पहले क्या बातें हैं। तो देखो, कालीबंगा और आड़ सभ्यता के समय से ही सूती वस्त्रों का चलन है। मतलब हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में भी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ये हमें किस बात से पता चलता है? तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं रुई काटने के चक्र और तकली, इसके प्रमाण हमें वहाँ से मिलते हैं। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होता था। यहाँ उस समय के प्राचीन समय के लोग भी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मतलब रुई काटने के धागे मिले तो रुई के वस्त्र वो पहनते थे। इस बात का हमें प्रमाण यहाँ से मिलता है। रंगों में महत्व देखें तो मरुस्थलीय जलवायु के कारण राजस्थान में हमेशा से चटक रंगों, विशेषकर कसुमल रंग, इसका प्रयोग किया जाता है। कसुमल रंग का विशेष प्रयोग राजस्थान में क्षेत्र में किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, इक डोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। मतलब मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, कि मारू के देश में तीन रतन उपजते हैं। कौन कौन से? एक डोला, डोला मारू है ना, उनके बारे में। दूजी मरवण, डोला और मरवण, इन दोनों के बारे में कहा जाता है। और तीसरा है यहाँ का रतन कौन सा है? कसुमल रंग। मतलब राजस्थान में ज़्यादातर लाल रंग की प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की विविधता से, विविध प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार से लाल रंग के विविध प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, इक डोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। आगे मलयगिरी सुगंधित भूरा, एक मलयगिरी होता है सुगंधित भूरा कलर होता है, उसका भी पहले प्रयोग किया जाता था। मतलब ये सुगंधित होता है, भूरा कलर होता है लेकिन ये सुगंधित होता है। इसका प्रमाण मिलता है हमें कि सवाई जो जय सिंह है उसके अंगर की आज भी है और वो इसी रंग से है और आज भी वो सुगंधित है। तो उस समय प्रयोग में लिया जाता था ये मलयगिरी जो सुगंधित भूरा कलर है ना, इसका प्रयोग किया जाता था। अमोवा यानी खाकी के कलर प्रकार का एक कलर होता है अमोवा, इसका प्रयोग शिकारी करते थे। शिकायत था क्योंकि देखो आज भी हम देखते हैं तो खाकी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये क्या है कि इसका पता नहीं चलता, ये ज़मीन के कलर की होती है। अगर ज़मीन में बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता वहाँ कोई व्यक्ति बैठा। इसलिए तो फौज में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि दुश्मन को पता ना चल सके और आराम से उसको ख़त्म किया जाता है। इसी प्रकार पुराने समय में शिकारी क्या करते थे? शिकार करने के लिए इस रंग का प्रयोग करते थे। वो ऐसा कलर पहनते थे ताकि वो जो जानवर है जिसका शिकार करे वो उनको देख ना पाए। तो इसलिए खाकी रंग का प्रयोग कौन करते थे? शिकारी करते थे प्राचीन काल। हम देखते हैं कि पुरुष के परिधान, सर्वप्रथम हम किसके बारे में जब चर्चा करेंगे? पुरुष परिधान। पुरुष कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं या पुरुषों की। तो नॉर्मली हम देखें तो महिलाओं के ज़्यादा वस्त्र मिलते हैं। पुरुषों के तो क्या है, नॉर्मल वस्त्र है। पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है? धोती। जो पुरुष धोती पहनते हैं ना उसको पछेवड़ा या धोती कहते हैं। तो पछेवड़ा या धोती आम जनमानस के द्वारा पहना जाने वाला मोटा सूती वस्त्र जो घुटनों तक पहना जाता है। धोती पहन का रिवाज प्राचीन काल से है। आज तो वर्तमान में तो हम पैंट, जींस पैंट ये पहनने करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हम हमारे दादाजी को देखते हैं तो वो पहनते हैं धोती, ऊपर पहनते हैं कुर्ता और खेस, शॉल, पामड़ी। पामड़ी इसको किसको कहते हैं? शॉल जो कंधों पे टांगते हैं ना, ये रही, इसको कहते हैं खेस या शॉल। सर्दी के मौसम में कंधों पर डाले जाने वाले ऊनी या मोटे वस्त्र, सूती वस्त्र, इनको कहते हैं शॉल। अंगर की, ये देखो अंगर की, ये जो पहने रखा है इसको हम कहते हैं अंगर की। अंगर की शरीर के ऊपरी भाग का मुख्य वस्त्र है। शरीर के ऊपरी भाग का मुख्य वस्त्र है। और अंगर की को और किस नाम से जाना जाता है? बुक्त्री, तरी, इन नामों से भी अंगर की को जाना जाता है। अंगर की के विभिन्न विविध प्रकार मिलते हैं, जैसे तनसुक है, दुथई है, गाबा है, गदर है, मिर्जाई है, ठोडी है। और सर्दियों में एक अंगर की जो पहनी जाती है वो रुई से भरी हुई अंगर की पहनी जाती है। तो अंगर की के नाम मिलते हैं। वैसे अंगर की और किस नाम से? बुक्तरी या तरी। और इसके विविध प्रकार कौन से हैं? तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ठोडी, ये अंगर की के विविध प्रकार मिलते हैं। तो पुरुष में हमने देखे पुरुषों के वस्त्र देखे, जैसे धोती देखा घुटनों तक पहने जाने वाला, शॉल कंधों पर रखा जाता है सर्दी के मौसम में। अंगर की, अंगर की पहनी जाती है शरीर के ऊपरी भाग में, जिसे हम बुक्तरी या तरी कहते हैं। और इसके विविध प्रकार मिलते हैं, तनसुक, दुथई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ठोडी।
आगे हम बात करते हैं पुरुष में पगड़ी। पगड़ी के बारे में, पगड़ी क्या होती है? गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है। पगड़ी केवल ये नहीं, वस्त्र नहीं है। पगड़ी केवल राजस्थान में वस्त्र नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिति और सम्मान का सूचक है। कि पगड़ी की लाज रखना अपनी, मतलब सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी की लाज रखना, मेरी पगड़ी की लाज रखना, किसी बात आती है ना कि पगड़ी की लाज रखना, इसको मत गिरा देना मेरी लाज को। तो पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, सामाजिक स्थिति और सम्मान का सूचक मानी जाती है। हम देखें तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पगड़ी है, जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानीशाही, ये प्रकार है पगड़ियों के। तो हमें मेन रूप में मेवाड़ में ऐसी पगड़ियाँ देखने को मिलती है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी, मतलब जो बार हमारे मेवाड़ के महाराणा जो पगड़ी पहनते हैं उन्हीं के नाम पे पड़ गई। जैसे अमर सिंह जो पगड़ी जिस प्रकार की पहनते हैं उसको हम अमरशाही, उदयशाही, ये इस प्रकार के पगड़ियों के प्रकार है। कुछ पैसे के अनुसार भी, मतलब जिनका जो व्यवसाय है ना उसके अनुसार भी पगड़ियाँ पहनते हैं, ताकि पता चल जाए भाई ये सुनार है, ये बंजारी है। जैसे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, उसे हमें पता चल जाता है कि वो बंजारी है। सुनार पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी पहनते हैं तो वो सुनार पहनते हैं। अब पगड़ी को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तुरई है, सरपेच है, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच। उच्च वर्ग के लोग चीरा, फेंटा भी बांधते हैं, पगड़ी पर फेंटा बनता है। तो हम देखें जैसे तुरई, ये इस प्रकार की होती है तुरई, दूल्हा बनते हैं तो बांधते हैं तुरई। सरपेच पगड़ी में बांधा जाने वाला है। बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी ये रही, ये फेट पेच, पत्ते पेच, ये लटकन, ये घोस पेच। तो ये अलग अलग प्रकार के पगड़ी के आभूषण हैं। तो हमने पुरुष के बारे में देख लिया। पुरुषों के बारे में कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं धोती, अंगर की, और एक शॉल कंधे पर रखते हैं, और एक पगड़ी। इन चार के बारे में हमने मेन पुरुषों के बारे में ये वस्त्र पहनते हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी ली। आगे हम अध्ययन करेंगे ऋतु और उत्सवों के रंग के अनुसार, मतलब ऋतु कौन सी ऋतु में कौन सी, जैसे श्रावण में पहनी जाती है लहरिया बात की पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ती की पगड़ी फाल्गुन या होली के अवसर पर पहनी जाती है। अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग ऋतुओं में पगड़ी, अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। जैसे मोटडे की पगड़ी, मोटडे की पगड़ी ये पहनी जाती है विवाह और मांगलिक अवसरों पर। मदील जो पगड़ी है, मदील प्रकार की, इस प्रकार की पगड़ी इस कलर में होती है, वो होती है दशहरे के विशेष अवसर पर इस पगड़ी को पहना जाता है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, ये फाल्गुन और होली के उल्लास के उस समय होली के अवसर पर ये पहनी जाने वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। अगला है लहरिया। लहरिया बात की पगड़ी पहनी जाती है श्रावण मास और तीज के अवसर पर। तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो श्रावण मास में कौन सी लहरिया प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। तो पगड़ी के हमने रूप देखे, जैसे मोटे पगड़ी विवाह और मांगलिक उत्सव पर, फूल पत्ती की पगड़ी फाल्गुन और होली के अवसर पर, मदील दशहरे के अवसर पर, और लहरिया बात की श्रावण मास यानी श्रावण शुक्ल तृतीया की तीज को पहनी जाती, तीज पर और श्रावण मास में ये पहनी जाती है। श्रावण मास में आती है तीज। तो अब हम बात करेंगे स्त्री परिधान, स्त्रियों को परिधान के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो स्त्रियों के मुख्य अगर हम देखें तो तीन प्रकार के वस्त्र होते हैं, त्रिस्तरीय स्वरूप देखते हैं। कुर्ती या कांचली, घाघरा और ओढ़नी या साड़ी। सीने को ढकने वाला वस्त्र होता है कुर्ती या कांचली। कुर्ती बिना बाँह की होती है, जबकि इसके नीचे पहनी जाने वाली कांचली बाँह वाली होती है। तो कुर्ती और कांचली में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कुर्ती में बाँह नहीं होती और कांचली में बाँह होती है। घाघरा कमर से नीचे तक घेरदार कलियों वाला वस्त्र, ये रहा घाघरा। ये रही कुर्तिया कांचली, कुर्तिया कांचली है ये, और ये रही घाघरा, और ये रही ओढ़नी जिसको महिलाएं ओढ़ती है, ओढ़नी या साड़ी। विविध नाम है ओढ़नी, या इसके भी नाम मिलते हैं, जैसे चोल, निचोल, पट्टे, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, धोरवाली। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन ये राजस्थान में क्या है। तो वहाँ ऑप्शन मिले हुए, गाने क्या है, लोक संगीत है, कला है, ओढ़नी के प्रकार है, मेवाड़ में जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों के गीत है, क्या है। इस प्रकार के ऑप्शन वहाँ देखने को मिलते हैं। तो चोल, निचोल, पट, दुकुल, तो वहाँ हमें ऑप्शन रहता है कि ओढ़नी के प्रकार है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी,
चोरसो धोर वाली। तो इस प्रकार हमने त्रिस्तरीय रूप देखे स्त्री परिधान के। कुर्ती कांचली, घाघरा। घाघरा वो प्राचीन काल में अधो वस्त्र का विकसित रूप, ये प्राचीन काल में अधो वस्त्र पहना जाता, उसी का विकसित रूप क्या है, घाघरा। और ओढ़नी, ओढ़नी या साड़ी। फिर आता है एक पोमचा, महिलाएं ओढ़ती है पोमचा। पोमचा कमल के फूल के अभिप्राय कमल फूल वाली एक विशेष ओढ़नी होती है। नवजात शिशु की माँ को मातृपक्ष मतलब उसके पियर की ओर से दी जाती है, जिसको हम कहते हैं पोमचा। ये कमल के फूल के अभिप्राय में फूल, कमल के फूल वाली एक विशेष ओढ़नी होती है। कमल के प्रकार के उसमें फूल मंडे होते हैं, कमल वाले फूल मंडे होते हैं। अब पोमचा, पोमचा भी दो प्रकार का होता है, एक तो पीला पोमचा, एक गुलाबी पोमचा। अगर बेटे का जन्म होता है तो पीर पल वाले लेते हैं, पियर पक्ष वाले लाते हैं पीला पोमचा, और बेटी का जन्म जब होता है तो उस पर लाते हैं गुलाबी पोमचा, पीलो पोमचो गुलाबी पोमचा। और ये बेटी उसके पियर वाले देते हैं, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा और बेटे के जन्म पर पीला पोमचा महिला को दिया जाता। फिर आते हैं लहरिया और बंदेज। लहरिया, वैसे हम पहले लहरिया और मोरडा के बारे में देखते हैं। लहरिया और मोरडा में ज़्यादा फर्क नहीं होता। लहरिया में एक तरफा आड़ी रेखाएं होती है, जैसे ये आड़ी रेखाएं हैं यहाँ एक तरफा, जबकि मोरडा में दोनों तरफ से आड़ी रेखाएं होती है, ऐसे भी और ऐसे भी। इसको हम कहते हैं मोरडा और इसको हम कहते हैं लहरिया। शुभ कार्यों में 5 रंगों वाला पंचरंगी लहरिया पहना जाता है। लहरिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 5 रंगों वाला लहरिया होता है ना, वो शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए इसको पंचरंगी लहरिया कहते हैं। और ये शुभ कार्यों में पहना जाता है। जैसे जयपुर का राजशाही लहरिया प्रसिद्ध है, गुलाबी रंग की आड़ी रेखाओं से बनता है। गुलाबी लहरिया हो गया, राजशाही लहरिया हो गया, पचरंगी लहरिया हो गया, इस प्रकार की। मोटा आड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उससे बनता है मोटड़ा। समुद्र लहर का लहरिया होता है, समुद्र लहर का चौड़ी चौड़ी और बहुरंगी आड़ीदारियों वाला, और ये मुख्यतः जयपुर के रंगरेजों द्वारा, मतलब वहाँ के जो रंगरेज होते हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो लहरिया देखा हमने कि लहरिया में सिर्फ दारी कैसी होती है, आड़ी, और इसमें मोटड़ा में होती है आड़ी, दोनों तरफ से होती है, एक दूसरे को काटती है। ये समुद्र भांति का दिख रहा है ना, समुद्र में जैसे ये क्या नाम, पानी की धाराएं जिस प्रकार चलती है, वैसे देखो ये बन रहा है समुद्र लहर का लहरिया इस प्रकार का। तो इसको इस प्रकार के जो लहरी हैं ये होते हैं जयपुर में निर्मित। और भी हम देखें बंदेज के बारे में, तो देखो बंदेज कहाँ कहाँ की, देखो जोधपुर जोधाना की चुनरी सबसे चमकीली और टिकाऊ होती है बंदेज के मामले में। सीकर की बंदेज भी बहुत बारीकी से मानी जाती है। शेखावटी क्षेत्र की बंदेज भी प्रसिद्ध है, जोधपुर की चुनरी प्रसिद्ध होती है। तो इस प्रकार हमने लहरिया और मोटड़ा के बारे में देखा। लहरिया गुलाबी लहरिया भी होता है, पचरंगी लहरिया भी होता है, समुद्र प्रकार का लहरिया भी होता है। राजशाही लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर छपाई कला, छपाई कला में कौन कौन से कहाँ की प्रसिद्ध, जैसे अजरक प्रिंट है, अजरक जो छपाई है ये प्रसिद्ध है बाड़मेर की, बालोतरा बाड़मेर की, बालोतरा और बाड़मेर की। इसका प्रमुख रंग होता है लाल और नीले, इसमें ये प्रिंट की जाती है। दोनों ओर छपाई होती है कपड़े के, ज्यामिति और तुर्की स्टाइल में ये जैसे अलंकरणों से इसको सजाया जाता है, उसको कहते हैं अजरक प्रिंट। फिर आती है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट है जयपुर की, लाल और काला रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। मटिया रंग की जमीन पर पशु पक्षी और फूल पत्ती का प्रयोग करके छपाई की जाती है। सांगानेर, सांगानेर जयपुर में सौम्य और मोग रंग इसमें प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उत्तम लयात्मक बूटियां और पंखुड़ियों का वैज्ञानिक चित्रण इसमें किया जाता है। इसमें सांगानेरी प्रिंट में। एक आकोला, आकोला पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, आकोला भीलवाड़ा में नहीं, चित्तौड़गढ़ में। लाल, काला और हरे इस रंग का प्रयोग किया जाता है। चुनरी की छपाई, तोता, मोर, फूल पत्ती। आकोला, छिपो का आकोला, यहाँ आकोला में बहुत ज़्यादा मतलब काम किया जाता है छपाई का, इसलिए इसको कहते हैं छिपो का आकोला। तोता, मोर, फूल पत्ती ये उस छपाई में किया जाता है, इसको हम कहते हैं आकोला प्रिंट। तो हमने छपाई कलाई देखी, जैसे अजरक प्रिंट ये बाड़मेर की प्रसिद्ध, बालोतरा बाड़मेर। बगरू प्रिंट जयपुर की, सांगानेर प्रिंट जयपुर की, और आकोला प्रिंट ये की जाती है चित्तौड़गढ़ में। फिर हम बात करेंगे गोटे के बारे में। गोटा, चटापटी और कसीदा। गोटा, गोटा क्या होता है, मेटलिंग बीइंग, सूती ताने और बादले धातु के बाने से बुनी बेल को हम कहते हैं गोटा। चौड़ाई के अनुसार इनको चौमासिया, 8 मासिया, 4 मासिया 8, तो 8 मासिया इसको कहते हैं, 8 लड़ियाँ हैं। तो चौड़ा गोटा है तो उसको लप्पा कहते हैं, कम चौड़ा है तो उसको लप्पी कहते हैं। और केंद्र मेन अगर गोटा जहाँ का प्रसिद्ध हुआ, खंडेला सीकर का गोटा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में। चटापटी, चटापटी क्या होती है, किसी आकृति को कपड़े से काट कर दूसरे कपड़े पर टाँकना
इसका उपयोग जानवरों, ऊंट बैल की झूले, रथ के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने में होता है। क्या होता है? कपड़ा। एक कपड़ा लिया और एक दूसरा कपड़ा लिया, उससे हमने हाथी बना लिया, कुछ भी बना लिया, जानवर बना लिया, और फिर उस कपड़े पर उसको बुन दिया, उसको सिल दिया, मतलब उसको वहाँ उखेरा गया। ये वैसे उखेरा जाता है, बना के तो नहीं उखाड़ा जाता। जैसे ये कपड़ा लिया, अब इसमें क्या करते हैं, वो धागे लेकर और धागे से पशु पक्षी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की डिजाइनें बनाते हैं। इसको कहते हैं चटापटी। चटापटी सजाने में, रथ के पर्दे सजाने में, पर्दों पे देखते हैं हम कि चित्र अलग अलग बने होते हैं। इसको उकेरा जाता है, सुई लेकर और धागों से उकेरा जाता। एक होता है कसीदा। देखो ये कसीदा रहा। कसीदा पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर में उल्टी बकिया और कांच के टुकड़ों का जड़ाव जो साधारण वस्तुओं को भड़कीला बनाता, बढ़िया बनाता है, शानदार। देखो ये है ना, ये होता है कसीदा। कसीदे में क्या किया जाता है? कसीदे में हम कांच के टुकड़ों का प्रयोग, देखो यहाँ कांच के टुकड़ों का प्रयोग है, और वस्त्र पर देखो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कलर में यहाँ डिजाइन की जाती है। सुई की सहायता से या इनको कूटने वो औजार होते हैं, उनकी सहायता से इनमें अलग अलग प्रकार के धागों से इसको बनाया जाता है। इसको कहते हैं कसीदा। इसको कहते हैं, इस प्रकार की कलाओं कहते हैं चटापटी, और ये होता है गोटा। तो हमने गोटा, चटापटी और कसीदा के बारे में यहाँ बात की। आगे देखते हैं। अब देखो हम आभूषणों की बात करते हैं। आभूषण कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं? सिर के, कान के, दांत के, कंठों के। तो आभूषण देखो, सिर और मस्तक पर पहना जाता है बोरला, बोर, शीशपुर, रखड़ी, टीकड़ा। इनमें लमसम हम देखते हैं बोरला, शीशपुर, रखड़ी, टीकड़ा, बोर, ये पहना जाता है सिर और मस्तिष्क पर। यहाँ पर कानों में देखो, कानों में क्या क्या बना? कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये कान में पहने जाने वाले हैं। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये सब किस में पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। दांत में पहने जाने वाला सुन, चूप, सोने की कील को जड़वाना कहते हैं चूप, और दांतों पर सोने का खोल लगवाना कहते हैं रखन। तो हम कैसे याद रखें? चुप, चुप हो जा, ज़्यादा बोलना मत। तो चुप, चुप, चुप कहाँ पहनी जाती है? दांत में। रखन है दांतों पर सोने का खोल होता है, खोल चलाते हैं कई जने दांतों पर सोने का, उसको कहते हैं रखन। और सोने की कील जड़वाना दांतों पर, उसको कहते हैं चूंप। तो सिर के हो गए, कान और दांत। फिर आता है कंठ और वक्ष के, जैसे तमड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुंडिया, झालरा, ठुस्सी, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, चमकली, मंडलिया, कंठी। तो ये प्रकार है थमड़ियो, थेडियो, आट, मुंडिया, झालरा, ठुस्सी, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, चंपकली, मंडलिया, कंठी। ये सब प्रकार है कंठ पर, कंठ में पहने जाने वाले, इनके नाम है कंठ में पहने जाने वाले आभूषणों के। तो हमने सिर के आभूषण देखे, बोर, बोरला, शीशपुर, रखड़ी, तीकड़ा। कान के आभूषणों में हमने देखा कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन और टोटी। दांत के आभूषणों में देखा चुप, चूप, रखन। कंठ के आभूषणों में देखा थमड़ियों, थेटियो, आण, आड़, आड़, थेड़ियो, थमड़ियों, झालरा, ठुस्सी, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, चंपकली, मंडलिया, कंठी। ये सब प्रकार हमने देखे। तो ये आभूषणों के प्रकार, आभूषणों के और प्रकार देखते हैं। आभूषण जैसे सिर, कान, दांत और कंठ के हमने देख लिए। अभी हाथ के, नाक के, कमर के, पैर के, इनके भी देखते हैं कौन कौन से आभूषण। जैसे नाक में पहना जाता है नथ है, नथ है, बेसर है, बारी, बोगली, कांठा, चुन्नी, चौप, चूप हमने देखा दांत, वो दांतों का आभूषण है, और चौप नाक का है, भंवरकड़ी। कमर में पहना जाता है कंदोरा, करदनी। पैरों में पहना जाता है कड़ा, लंगर, पायल, पाजे, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। ये सब है पैरों के आभूषण। फिर आती है हाथ और अंगुलियां। हाथों में पहना जाता है कड़ा, कंकण, मोखड़ी, लाख की चूड़ियों कहते हैं, कातरिया, कांच की चूड़ी को, नौगरी, छांट, गजरा, गोखरू। उंगलियों में पहना जाता है बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा। तो हम नाक की बात करें, नाक में पहना जाता है नत्थ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौप और भंवरकड़ी। ये है नाक के। कमर में हमने देखा कंदोरा और करदनी। पायल में हमने देखा कड़ा, लंगर, पायल,
पाजेम, घुंघरू, नुपुर, नेवरी, झांझर, ये पैरों के आभूषण। कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झंझर और नेवरी। फिर आते हैं हाथ और अंगुलियों के। हाथों में हम देखते हैं कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, छांट, गजरा, गोखरू। और अंगुलियों में बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा। तो इस प्रकार हमने महिलाओं के आभूषण देखे, नाक, कान, गले, कंठों के, कमर के, पैर के, हाथ के, इन सब के हमने इसमें आभूषण के बारे में चर्चा की। इसमें अध्ययन किया कि कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। हाथों में पहने जाने वाले, पैरों में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेम, नाक में नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, कमर में कंदोरा, करदनी। हाथ और अंगुलियों में, हाथों में पहने जाता है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, छांट, गजरा, गोखरू। अंगुलियों में बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा। सिर पर हमने बात की बोरला, बोर, शीशपुर, रखड़ी, टीकड़ा। कानों में कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया, चेला, लटकन और टोटी। दांतों में हमने बात की चूप, रखन। कंठ और वक्ष पर थमड़ियों, थेड़ियों, जादरा, टुस्सी, तुलसी, बजट्टी, हालरो, जांसली, तिमड़ियों, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, मंडलिया, कंटी। इनके बारे में यहाँ हमने बात की कि कौन कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। आगे हम बात करते हैं पुरुष और बालकों के आभूषणों के बारे में। तो पुरुषों के आभूषणों में हम बात करें, पुरुषों के देखो नॉर्मल है, मतलब पुरुष आभूषणों के मामले में पुरुष ज़्यादा आभूषण नहीं पहनता, महिलाओं के ये ज़्यादा आभूषण। तो पुरुषों के आभूषण याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। मुर्कियाँ, ठोस सोने, कुड़क, लौंग, जाले, छेलकड़ी, ये पुरुष कानों में पहनते हैं। हाथों में पहनते हैं बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। ये हाथों में अंगूठी, बीटियाँ, मुंदड़ियाँ, इनको कहते हैं अंगूठी, बीटियाँ, मुंदड़ियाँ। ये पहनते हैं पुरुष अंगुलियों में। हाथ में पहनते हैं बाजूबंद, कड़ा और नरमुख। और कान में पहनते हैं मुर्कियाँ, लौंग, जाले और छेलकड़ी। बच्चों के आभूषण, बच्चों के आभूषण में गले में नजरिया, बुरी नज़र से बचाव के लिए पहना जाता है नजरिया, हंसुली। सुरक्षा और श्रृंगार दोनों ही हो जाता है इससे बच्चों का। तो गले में पहना जाता है नजरिया और हंसुली। हाथ पैर में कड़े पहने जाते हैं जिसे कड़ुला भी कहते हैं। पैरों में घुंघरियाँ वाली सांकली, मतलब पाजें बनाई जाती है एक तरफ से, उनको हम कहते हैं झांझरिया या पेजनी। ये बालकों के आभूषण है। कान छेदन में सोने या जस्ते की तार पहनाई जाती है जिसे हम कहते हैं कुड़क। कुड़कियाँ पहनाओ, कुड़कियाँ बड़े होने के बाद कुड़कियाँ पहनते हैं, छोटे रहते हैं कुड़क पहनाई जाती है। आगे हम बात करें आभूषण निर्माण की विशिष्ट शैलियाँ कौन कौन सी है। कई प्रकार के आभूषण हैं, जैसे थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अब थेवा कला में किया क्या जाता है, तो रंगीन कांच के बीच सोने का अत्यंत बारीक और सूक्ष्म काम किया जाता है। ये देखो ये रही, इसको हम कहते हैं थेवा कला। थेवा कला में रंगीन कांच दिए, उस पर है ना सोने का अत्यंत बारीक और सूक्ष्म काम किया जाता है, इसको हम कहते हैं थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थारकसी, तारकसी, तारकसी नाथ द्वारा है। तारकसी चांदी, श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में धातु मुख्यतः चांदी के अत्यंत बारीक तारों से निर्मित आभूषण और कलाकृति हैं, इनको हम कहते हैं तारकसी। तारकसी प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। रत्नों का सरदार जयपुर, विशेषकर चोरी बाजार और माणक चौर जयपुर के है ना, रत्नों के लिए प्रसिद्ध है, आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण और रत्न व्यवसाय का विशेष प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, जयपुर। जयपुर के भी जोरी बाजार और माणक, तो इसलिए रत्नों का सरदार कौन हो गया, जयपुर। रत्नों की राजधानी भी कह सकते हैं एक तरह से। अब अगर हम भौगोलिक मानचित्र में अगर देखें कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे अजरक प्रिंट है, कांच या दर्पण की कढ़ाई है, ये है बाड़मेर की। जोधपुर की चमकीली जोदाना चूनड़ी और मथानिया की मलमल साड़ी, मलमल। सिक्कर, सिक्कर का खंडेला का गोटा उद्योग और बारीक बंदेज के लिए सिक्कर प्रसिद्ध है। जयपुर की सांगानेरी, बगरू प्रिंट, राजशाही लहरिया है, रत्नों का केंद्र है। जैसे हमने माणक चौक देखा, जोरी बाजार देखा जयपुर का, वहाँ प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये केंद्र। नाथद्वारा की तारकसी शिल्प है, प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के प्रमुख उद्योग वस्त्र और आभूषणों के बारे में इसमें चर्चा